नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम एक और फिर से तरोताज़ा सुर्खियों के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को मैं आपको बता दूं। तो 11:30 का समय हो चुका है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं बता दूं कि महिला वकीलों समेत देश के कई प्रतिष्ठित लोगों ने जो है पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति को जो है पत्र लिखा है और अपनी जो है बातों के माध्यम से जो है पत्रों के माध्यम से जो है अपना व्यक्त किया कि किस तरह से बंगाल हिंसा से जो है लोगों को, खास करके हिंदू धर्म को, का अस्तित्व मिटाने की कोशिश की जा रही है। और बता दूं कि लगातार राज्य की स्थिति खराब हो रही है। आज बंगाल की खाड़ी का जो दबाव बना है, जिससे जो है 165 किलोमीटर से अधिक से जो है रफ्तार से हवाएं चल रही है उड़ीसा के पारादीप में। और जो है स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। यास तूफान जो है अब धीरे धीरे पैर पसार रहा है और लॉकडाउन के बढ़ाने में जो है कई राज्य हैं। इसी के दौरान अब देखोगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार ने जो है लॉकडाउन बढ़ा दिए हैं और अब 18 के पार वाले बिना पूर्व रजिस्ट्रेशन भी जो है ले सकेंगे टीका। सिर्फ सरकारी केंद्रों में जो है ये बिना रजिस्ट्रेशन के जो है वहाँ पे हो सकता है और आप वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और सीबीआई के प्रमुख के लिए जो है 3 नामों का पैनल तैयार किया गया है और तीसरी लहर में बच्चों को कोई खतरा नहीं है, यह बातें की गई है। वैज्ञानिक संकेत जो है ठोस मिले हैं इसमें। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि नए हो तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऑल काइंड ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। तो जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास रोज की तरह। तो सबसे पहले आप लोगों को के लिए आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स जो है स्पेशल टॉपिक पे जो है आपको प्रत्येक दिन बहुत सारी जानकारियाँ, एक बेसिक पॉइंट्स जो है आपके साथ डिस्कशन की जाती है। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, जिससे हम सभी को जो है आगे कुछ मोटिवेशन के साथ एनर्जेटिक मोमेंट दी जाती मिलती है। उसके बाद विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, जो उसकी तरह जो है पिछले 6 महीने से अधिक समय से जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले आज के इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो आज ही के दिन वर्ष 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 10 वर्ष के अंदर अमेरिकी नागरिक को चांद पर भेजने का ऐलान किया था। उनकी दूरदृष्टि का ही नतीजा था कि 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। आज ही के दिन वर्ष 1915 में गांधी जी का भारत का पहला आश्रम अहमदाबाद के कोचरबाव क्षेत्र में स्थापित किया गया था। तब से इसे सत्याग्रह आश्रम नाम दिया गया। 2 वर्ष बाद प्लेग की चपेट में आने से आश्रम को साबरमती नदी के किनारे हस्तांतरित कर दिया गया, जिसके बाद इसका नाम बदला। आज ही के दिन वर्ष 1886 में आज़ाद हिंद फौज के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस का जन्म बंगाल के वर्धमान जिले के सुभद्ला गांव में हुआ था। बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ से उनके अंदर का क्रांति का जज्बा पैदा हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन से अंग्रेजों के प्रति उनके मन में और नफरत भर गई। 1915 में बगावत की योजना विफल होने पर वह जापान चले गए। 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना का फैसला किया। तो ये थे विज्ञान से आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे जानते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर रुख करते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो सामने आई है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि इन दिनों जो है ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस जो है काफ़ी तेज गति से पैर पसार रहा है देश में। तो उसी से जुड़ा हुआ रिपोर्ट है। तो महामारी कानून में अधिक सूचित होने के बाद विभिन्न राज्यों ने म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस संक्रमण से ग्रसित मरीजों की जानकारी केंद्र सरकार को भेजनी शुरू कर दी है। अभी तक 18 राज्यों ने ब्लैक फंगस से संक्रमित 5,424 मरीजों की सूची केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी है। इनमें से 4,556 मरीजों को कोरोना से संक्रमित होने के बाद हुआ है और बाकी जो बच्चे हैं करीब 900 के आसपास से अधिक जो है वो बिना कोरोना मरीज को जो है उनको चपेट में ले चुका है कोरोना का ये ब्लैक फंगस। तो इनमें से कोरोना को लेकर जो है गठित मंत्री समूह की 87वीं बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने देश में जानकारी देते हुए कहा कि इसके सबसे ज़्यादा मरीज गुजरात में 2,165 और महाराष्ट्र में 1,188 हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 663, उत्तर प्रदेश में 590, हरियाणा में 339, आंध्र प्रदेश में 248 मरीज भी अभी तक पार कर चुके हैं। तो ये था क्वेश्चन ऑफ द डे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैंने शेयर की कि सबसे ज़्यादा जो है स्थिति
ब्लैक फंगस की देखी जाए तो गुजरात महाराष्ट्र की है, उसके बाद उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर में है। तो चलिए आज का मोटिवेशनल लाइन की शुरुआत करते हैं। नेवर लेट सक्सेस गेट टू योर हेड एंड नेवर लेट फेलियर गेट टू योर हार्ट। जो है आपको कभी भी जो है सफलता अपने सिर पर नहीं लेनी है और ना ही जो है आपके फेलियर को जो है आपको हार्ट में लेना है। यदि आप एक बार सफल हो जाते हो तो आपको लग रहा है कि नहीं, अरे आज तो मैं बहुत ही बड़ा उपलब्धि हासिल कर चुका हूँ। यदि आप फेल होते हो तो अरे अब मन से दुखी हो जाते हो, तो ऐसी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में आप एक सही कदम ताल के साथ आगे बढ़ें। यदि आपको असफलता मिली है तो कल आपको जो असफल भी हो सकते हो। तो ज़रूरी है कि आप सफलता को उतनी चढ़ कर मतलब हाँ कोशिश करनी सेलिब्रेट करनी है, लेकिन आपको मंजिल के लिए और आगे बढ़ती ही रहनी चाहिए। तो जल्दी शुरू इसी के साथ शुरू करते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लास। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका करंट नोट्स तैयार की जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो बता दें कि कल का आप लोगों ने क्लास नहीं किया तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जुड़ सकते हो और कल का क्लास ज्वाइन कर सकते हो। और मैंने यास पे स्पेशल एक वीडियो बनाया है आप तूफान पे, तो आप उसको भी देख सकते हो, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। तो चलिए जानते हैं आज का पहला सवाल। अमेरिका के अनुभवी गोल्फर फिल मिकेल्सन पीजीए चैंपियन मेजर खिताब जीतने वाले विश्व के सबसे मजबूत गोल्फर बन गए हैं। 50 साल की उम्र में पीजीए चैंपियनशिप जो है उन्होंने जीता है। 53 साल पुराना रिकॉर्ड मिकेल्सन जो है ने तोड़ दिया है। तो ये बातें की गई है। रविवार को जो है पीजीए चैंपियनशिप खिताब जो है जीतने वाले वो विश्व के सबसे मजबूत गोल्फर बन गए हैं। 1968 में सैन एंटोनियो में पीजीए चैंपियनशिप का खिताब जीता था। इस तरह 53 साल तक उनके नाम यह रिकॉर्ड रहा है। वो कौन है? तो जूलियन बोरोस, जो 53 साल सबसे कम उम्र में सबसे अधिक उम्र में जो है उन्होंने जीता था, लेकिन अब ये 50 साल में जीतकर कारनामा कर दिखाया है। इसी के साथ मैं बता दूं कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी जो है का भारत में उत्पादन शुरू हो चुका है। करीब करीब बताया जा रहा है कि ये हर साल 10 करोड़ डोज जो है तैयार करेगी। पेनेसिया बायोटेक के हिमाचल प्रदेश के बद्दी स्थित संयंत्र में जो है इसका उत्पादन शुरू हो चुका है। हाल ही में जो है रूस की जो वैक्सीन की जो रॉ मटेरियल्स है वो भारत आई थी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। तो बैंक कर्मचारियों के संगठन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने कमजोर ग्रामीण बैंकों को उसके प्रायोजक बैंकों में विलय की मांग की है। तो बहुत ही बड़ी न्यूज आपको देखने को मिल रही होगी। तो एसोसिएशन ने जो है कहा कि सरकार को पुनर्गठन योजना के तहत कमजोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक को उसके प्रायोजक बैंकों के साथ विलय या विचार करना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर जो एसोसिएशन ने कहा कि आरआरबी को और अधिक व्यवहारिक और कुशल बनाने के बारे में सरकार को विचार करने की खबर आ रही है। तो बता दें कि आरआरबी अधिनियम 1976 के अंतर्गत जो है इन छोटे ग्रामीण बैंकों की शुरुआत की गई थी। अधिनियम के तहत ऐसे बैंकों के में केंद्र सरकार के 50% और संबंधित राज्य सरकार के 15% प्रायोजक या प्रमोटर बैंकों की हिस्सेदारी 35% रखनी है। स्वाभाविक है केंद्र सरकार के बाद प्रमोटर बैंक आरआरबी में सबसे बड़े शेयरधारक हैं। शुरुआती में आरआरबी की संख्या 196 थी। विभिन्न बैंकों के विलय के बाद इनकी संख्या अब 43 रह गई है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने जो त्वरित चिकित्सा सुविधा के लिए कोविड विरोधी संजीवनी योजना शुरू की है, जो खास करके ग्रामीणों इलाकों में जो है इसकी शुरुआत की गई। वहाँ घर घर जाकर जो है लोगों को मेडिकल किट दी जाएगी और लोगों को जांच की जाएगी और सर्वे करवाया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बता दूं कि पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर पूर्व सेना प्रमुख, जजों और वकीलों समेत 146 लोगों ने जो है राष्ट्रपति को जो है पत्र लिखा है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि महिलाओं वकील महिलाओं ने भी जो है लगभग 2093 महिलाओं ने देश भर की महिला वकीलों ने जो है हस्ताक्षर के साथ जो है ये चीफ जस्टिस को भी पत्र लिखा है और चिंता व्यक्त की है कि चुनाव हिंसा के बाद जो है इसको बड़े पैमाने पर जांच करनी चाहिए, ताकि लोगों को और खास करके हिंदू धर्म को जो है ये जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। और जो भी राज्य में स्थिति जो उत्पन्न हुई है वो एक डरावना बन चुकी है, तो चिंताजनक बनी हुई है।
पूर्व नौकरशाह राजनयिक सेना और पुलिस अधिकारियों ने भी जो है हिंसा पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और एनआईए ने जांच करने की मांग की है। पत्र लिखने वाले अधिकारी की बात की जाए तो 17 न्यायाधीश, 31 आईएएस प्रशासनिक अधिकारी, 32 आईपीएस, 10 राजनयिक और 56 न्यायसेना अधिकारी शामिल हैं। इसके साथ ही बता दूं कि देश में कोरोना की लड़ाई में अभी तक बीसीसीआई ने 63 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। पिछले साल जो है पीएम केयर फंड में 52 करोड़ रुपए दान दिए थे और इस साल की बात की जाए तो 12 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, लगभग 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 10 लीटर वाले जो है दिए जा रहे हैं। वो भी भारत के जो भी विभिन्न चिकित्सा संगठन है उनके बीच जो है ये बांटा जाएगा। तो ये एक जो है राहत भरी खबर जो कि बीसीसीआई ने जो है यहाँ के लोगों को दी है। तो चलिए इसी के साथ आगे मैं बढ़ूँ तो पत्रकार राजकुमार केसवानी को कोरोना से जो है 72 साल की उम्र में निधन हो गया। वो वर्तमान में 2003 से जो है दैनिक भास्कर से जुड़े हुए थे और उन्होंने जो है भोपाल गैस त्रासदी के पूर्व चेतावनी देने वाली रिपोर्ट भी जो है उन्होंने जो है जारी की थी और उनको बीडी गोयनका पुरस्कार से भी जो है 1985 में नवाजा गया है। सबसे कम उम्र में ये जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है। और बता दूं अफ्रीका से नवंबर में मध्य प्रदेश में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाया जाएगा। तो बता दूं कि 1952 और 1947 के आसपास जो है ये चीते जो है भारत में विलुप्त हो चुके थे। तो बता दूं कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है ये लगभग 750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये चीता के लिए जो है पूरी तरह से जो है अनुकूलित है। तो उसी को देखते हुए जो है नवंबर में जो है मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो है अफ्रीका के कई देशों से जो है चीते लाए जाएंगे ताकि देश में जो है चीते जो नहीं दिख रहे हैं उनको फिर से संरक्षित किया जा सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी तक लगभग यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 7000 चीते जो है विश्व भर में पाए जाते हैं, खास करके अफ्रीका में, महाद्वीप में। आखिर 10 सवाल की ओर बढ़ते हैं। यूएस के पूर्व सैन्य विशेषज्ञ डैनियल एल्सबर्ग ने खुफिया दस्तावेज पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिका चीन पर 1958 में परमाणु बम गिराने वाला था। खुफिया दस्तावेजों ने खोले 1958 के कई राज। इसका कारण बताया गया था ताइवान। अमेरिका ताइवान को चीन की कम्युनिस्ट शासन से बचाने के लिए जो परमाणु हमला करना चाहता था। हालांकि उसे पता था कि अगर वो ऐसा कोई कदम उठाएगा तो रूस चीन के साथ देगा, लेकिन ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका कुछ भी करने को तैयार था। तो अमेरिका के पूर्व सैन्य विशेषज्ञ डैनियल एल्सबर्ग 90 वर्ष के जो है उन्होंने ये ऑनलाइन पोस्ट करके ये बातें की है। तो चलिए आखिरी न्यूज को पढ़ते हैं। सीरो ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल दिसंबर तक देश की 1/3 शहरी आबादी कोरोना से जो है पीड़ित थी या उनको हो चुकी थी, ये बातें आई है। तो ये बहुत ही जो है चिंताजनक बातें सामने निकल कर आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा की ग्लोबल हेल्थ रिसर्च टीम और देश की जांच चेन चलाने वाली एक प्राइवेट लैब ने जो है ये तैयार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 31% वैसे लोग जो सीरो पॉजिटिव पाए गए हैं जिन्होंने बिना किसी डॉक्टर का सलाह या लक्षण के कोरोना संक्रमण का टेस्ट कराया था। तो ये बहुत बड़ी जो चिंताजनक वाली बातें जो सामने निकल कर आई थी। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो एक मनुष्य स्मृति खो बैठता है यानी उसका याददाश्त कमजोर हो जाता है। तो इस समय उस मनुष्य को जो है मस्तिष्क भाग जो है प्रभावित हुआ है। कार्बनिक अम्ल जो है हाइड्रोक्सिल समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। इलियम, ड्यूडेनम छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग हैं। इसमें करीब 3 जो है तत्व पाए जाते हैं, उसमें से इलियम, ड्यूडेनम है। एडीएच का पूरा नाम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। और आखिरी सवाल सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। ये सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आखिरी सवाल कि सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। तो ये किससे बना होता है? इस तरह का जो सवाल या किसका एलॉय है सुक्रोज, इस तरह का सवाल जो है पूछा जाता है अक्सर। तो इसको जरूर पढ़ें, इसका नोट्स जरूर तैयार करें या इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है आप इसकी तैयारी कर सकते हो। रेगुलर रिवीजन आप करें ताकि जो है आपका आने वाला एग्जाम खराब ना जाए और आप जो है पहले अटेम्प्ट में जो है क्वालिफाई कर लो। इसी एम के साथ जो है तैयारी आपको करनी है। तो चलिए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जिसके साथ ही आगे। तो $4 लाख पुरस्कार राशि की घोषणा की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने प्रतियोगिता के लिए इस बार $4 लाख पुरस्कार राशि की घोषणा की है। इसमें स्वर्ण पदक विजेता को $10,000, रजत पदक विजेता को $5,000 और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को जो है प्रत्येक को
$2,500 पुरस्कार मिलेंगे। पहले यह टूर्नामेंट भारत में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण जो है दुबई में इसकी मेजबानी सौंपी गई है। भारत का अलावा इंडोनेशिया, ईरान, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, किर्गिस्तान, फिलीपींस और उज्बेकिस्तान आदि देश भी इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में चुनौती पेश करने वाले हैं। एक और मैं जानकारी दे दूं कि एक नियम 1 जुलाई से जो है यह नियम लागू होगा। सरकारी पैसे की होगी निगरानी। केंद्रीय योजना के रूप में रुपये तभी जारी होंगे जब राज्य स्तर पर सभी खाते में संबंधित मैचिंग ग्रांट जारी हो। राज्यों को 21 दिन का समय मिलेगा। अगर किसी योजना में रुपये खर्च नहीं हुए तो शेष राशि वापस करने की जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। एक अन्य योजना में कई योजनाएं संचालित होती है तो उप योजनाओं का संचालन राज्य सरकार अपने स्तर से नोडल एजेंसी बहाल करके करेगी। योजनाओं का संचालन जिस एजेंसी के पास होगा वह योजना क्रियान्वयन की दर से पैसे ट्रांसफर करेगी। जिन योजनाओं में लाभुकों को पैसा ट्रांसफर करने का प्रावधान है उनमें से पैसे सीधे खाते में ट्रांसफर होंगे। किसी एक परियोजना से मुख्य अकाउंट या अन्य सभी सहायक अकाउंट एक ही बैंक में होंगे ताकि पैसे ट्रांसफर करने में किसी तरह की समस्या न हो। इस योजनाओं के अकाउंट उन्हीं बैंकों में खोले जाएंगे जिनका नेटवर्क अच्छा है और नीचे तक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी थी। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मिलूंगा, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सभा किया जाते हैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और काइंड ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस तरह का रेगुलर क्लास करने के लिए मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। डेली 11:30 बजे क्लास शुरू होती है तो जुड़ सकते हैं। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कराई जाती है। आप भी सीजन की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए पंखा आपको देनी है तो